हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है दोस्तों, तो एक दिन के लिए जिंदा हो जाते हैं कर्ण और उन कुंती से मुलाकात करते हैं। चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी क्या है। देखिए, महाभारत में सैकड़ों पात्र हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने व्यक्तित्व, गुण और दोष हैं। कौरव, पांडव, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी, द्रौपदी के 5 पति, दुर्योधन, शकुनी, मतलब ये सभी पात्र हमारे मन में अलग-अलग छवियां बनाते हैं। लेकिन इनमें से कर्ण एक ऐसे पात्र हैं जिसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना अनूठी है। आखिर महाभारत युद्ध के बाद फिर जिंदा कैसे हो गए कर्ण? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि जो महाभारत है वो रोचक घटनाओं का अनूठा भंडार है। आप जितना महाभारत को जानने की कोशिश करेंगे, उतना आप रहस्यों में उलझते जाएंगे। यह आश्चर्यजनक और अनोखी घटनाओं का पिटारा है। रोचक कहानियां, ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहन चर्चा का एक विषय सागर है। यह सिर्फ एक युद्ध का वृतांत नहीं है, बल्कि इसमें मानव मन की गहराइयों में उतरने वाली कई कहानियां समाहित हैं। ऐसे ही एक कहानी कर्ण और महाभारत सूरवीरों के जिंदा होने की जुड़ी है। यह सुनकर ही लगता है कि ये असंभव बात है, लेकिन ये सच है। देखिए, कहते हैं कि महाभारत के भीषण युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरव पक्ष हार गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती, गांधारी, संजय एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगे थे। समय के साथ विदुर जी की मृत्यु हो गई। एक दिन महर्षि वेदव्यास उनके आश्रम आए। तब गांधारी ने वेदव्यास से अपने मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट करती है। कहते हैं कि यह घटना महाभारत युद्ध के समाप्त होने के 15 साल बाद हुई थी। वेद व्यास, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, संजय को लेकर गंगा तट पर एकत्रित हुए। फिर वेद व्यास जी ने अपने योग बल से रात में आवाहन कर सभी मृत योद्धा धरती पर अवतरित किया। कर्ण महाभारत के महान योद्धा थे। उनके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है। कर्ण वीर योद्धा होने के साथ ही महादानी भी थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान दे दिए थे। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव पर वह बाण नहीं चलाएंगे और उन्होंने वो निभाया भी। कहते हैं कि वेद व्यास के आह्वान पर कर्ण भी गंगा तट पर प्रकट हो गए थे और उनका अपनी माँ कुंती से मिलन हुआ। वेद व्यास जी के आह्वान पर जिंदा हुए कर्ण को देखकर कुंती बहुत प्रसन्न हुई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछा। कुंती ने भी उन्हें माँ का प्रेम न दे पाने पे आंसू भरी आंखों से माफी मांगी। देखो, लेकिन दूसरी कथा ये कहती है कि मृत्यु के बाद जब कर्ण की आत्मा धर्मलोक पहुंची, तो धर्मराज ने उन्हें खाने के लिए बहुत सारा भोजन दिया। यह देखकर कर्ण चकित हो गए और पूछे कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब धर्मराज ने कहा कि तुमने सशरीर दान पुण्य में सोना ही दान किया था, कभी अपने पूर्वजों को अन्न, भोजन और जल अर्पित नहीं किया। कहा जाता है कि इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया था, जहां उन्होंने अपने पितरों और पूर्वजों श्राद्ध तर्पण किया और उन्हें अन्न, जल और आहार दिया था। देखिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को कैसे हरा दिया। लेकिन कर्ण जो थे वो अर्जुन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। देखिए, अर्जुन ने अपनी योग्यता और अपने गुरु के समक्ष सिद्ध किया था। द्रोणाचार्य भी जानते थे कि अर्जुन उनके समस्त शिष्यों से श्रेष्ठ है। कर्ण के विषय में वहां पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अर्जुन ने अपनी योग्यताओं को निरंतर निखारने का कार्य किया। जबकि जो कर्ण थे वो केवल अभेद कवच कुंडल के दम पर कोई विस्तार प्रदर्शित नहीं किया। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं किया। यह एक शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। परंतु कर्ण ने बार-बार इस बात का फायदा उठाया और उससे अच्छी धनुर्विद्या आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्यों में मैं अर्जुन के समान हूँ। भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया था, लेकिन कर्ण के इस संबंध में तो वहां कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि समस्त प्रकार के दिव्यास्त्रों के होते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करने का प्रण एक अद्भुत वीर का परिचय कराती है। जबकि इसके विपरीत कर्ण दिव्यास्त्र उपयोग करने की इच्छा रखता था और उसने किया भी। देखिए, अर्जुन के पास भी अच्छे खासे दिव्यास्त्र थे, है ना? लेकिन बस वो फालतू उपयोग नहीं करना चाहते थे, है ना? तो देखिए, हमने आपको बताया कि 15 साल बाद
है ना? 15 साल बोले या फिर क्यों महाभारत खत्म होने के बाद एक रात के लिए मतलब जो कर्ण थे वो ज़िंदा हो गए थे और कुंती से भी उन्होंने मुलाकात की और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। चलिए आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।